नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ? भगवान शिव के जन्म की कोई विशिष्ट कथा या विवरण प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें आजन्मा और अनादि माना जाता है। फिर भी हिंदू पुराणों में भगवान शिव से जुड़ी कई रोचक कथाएं मिलती हैं, जो उनके स्वरूप और महत्व को समझने में मदद करती है। मैं यहाँ एक दिलचस्प और विस्तृत रूप से भगवान शिव से जुड़ी कथा आपको सुनाती हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल अंधकार था। ना कोई दिन था, ना रात, ना कोई आकाश, ना पृथ्वी। उस असीम शून्यता में केवल ब्रह्मा था, जो न रूप में था न आकार में। ब्रह्मा का कोई अंत नहीं था और ना ही कोई आरंभ। वह निराकार था। इसी निराकार ब्रह्मा से भगवान शिव का संबंध माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि शिव स्वयंभू है, अर्थात स्वयं उत्पन्न हुए हैं। शिव की कोई उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि वे सृष्टि के जन्म से पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। शिव का स्वरूप केवल सृष्टि के निर्माण, स्थिति और संहार से संबंधित नहीं है, बल्कि वे समस्त अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में एक विवाद हुआ कि उनमें से कौन बड़ा है। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता थे और विष्णु पालनहार। दोनों ने अपने अपने कार्यों की महत्ता का बखान किया और श्रेष्ठ कौन इस विवाद में पड़ गए। इसी समय एक अत्यंत प्रकाशमान अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु इस स्तंभ को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने इस अग्नि स्तंभ के मूल और अंत का पता लगाने का निश्चय किया। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर उड़ान भरी भरी और विष्णु नीचे की ओर गए। दोनों ने बहुत दूर तक यात्रा की, लेकिन इस स्तंभ का ना तो कोई आदि मिला, ना ही अंत। अंततः थक हार कर वे दोनों लौट आए और उन्हें इस अद्भुत शक्ति के आगे समर्पण करना पड़ा। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु जी को बताया कि वे अनंत हैं, अजन्मा हैं और उन्हें किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ये अग्नि स्तंभ शिव के अनंत और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतीक था। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि भगवान शिव की कोई उत्पत्ति नहीं हुई है, वे अनादि हैं और अनंत हैं। शिव पुराण की एक और कथा के अनुसार भगवान शिव सृष्टि के आरंभ में एक अनंत ऊर्जा के रूप में प्रकट हुए। उन्हें समय और स्थान से परे माना गया है। एक दिन सृष्टि के निर्माण के लिए एक महान शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। तब शिव जी ने अपनी शक्ति को सृष्टि के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा और विष्णु जी को पालन करने का। भगवान शिव का ये रूप योगी के रूप में जाना जाता है, जो तपस्या में लीन रहते हैं और जिन्हें संसार के मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। शिव को ध्यान, तपस्या और त्याग का प्रतीक माना जाता है। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र है, जो ज्ञान और दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये तीसरा नेत्र जब खुलता है तो संसार का संहार होता है। ये दर्शाता है कि शिव संहार के ही देवता भी हैं, लेकिन उनका संहार सृजन के लिए आवश्यक होता है। भगवान शिव की कथा में उनका विवाह माता पार्वती से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये कथा शिव के पारिवारिक जीवन और उनके त्याग, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। जब माता पार्वती जी ने शिव से विवाह करने के लिए घोर तपस्या की, तब शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती जी का विवाह केवल एक साधारण विवाह नहीं था, बल्कि ये पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक था। शिव पुरुष तत्व है और पार्वती प्रकृति या शक्ति है। दोनों का मिलन सृष्टि की स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी उनके जीवन के प्रमुख भाग हैं, जो परिवार, कर्तव्य और प्रेम की महत्ता को दर्शाते हैं। भगवान शिव का एक और महत्वपूर्ण रूप है नटराज, जो उनके तांडव नृत्य का प्रतीक है। नटराज शिव के नृत्य रूप को दर्शाते हैं, जो सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। इस नृत्य में शिव ब्रह्मांड के चक्र को नियंत्रित करते हैं। उनके नृत्य में जो लय होती है वह सृष्टि के हर तत्व में समाई होती है। उनका ये नृत्य दर्शाता है कि हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। जब शिव तांडव नृत्य करते हैं तो ब्रह्मांड में उत्पात मच जाता है और इसके साथ ही एक नई सृष्टि की रचना होती है। ये तांडव विनाश का नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का नृत्य होता है। ये दिखाता है कि संहार और सृजन
दोनों जीवन का हिस्सा है और शिव इन दोनों के अधिपति है। शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसे भगवान शिव के अनादि और आजन्म स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा का अर्थ है शिव की अनंत शक्ति और उनकी सर्वव्यापकता की आराधना। शिवलिंग का कोई सिर या पैर नहीं होता, जो ये दर्शाता है कि भगवान शिव का कोई आरंभ और अंत नहीं है। वे सर्वव्यापी और समस्त ब्रह्मांड ब्रह्मांड के कण कण में समाहित हैं। इस कथा के अनुसार शिवलिंग का उत्पत्ति उसी समय हुई जब ब्रह्मा और विष्णु ने उस अग्नि स्तंभ का अनंत रूप देखा। उस अग्नि स्तंभ को ही बाद में शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि वे योगी हैं और उनकी तपस्या का प्रभाव समस्त समस्त ब्रह्मांड पर पड़ता है। वे संसार के मोह माया से परे रहते हैं, लेकिन फिर भी वे संसार का संचालन करते हैं। उनके गले में नाग, शरीर पर भस्म और मस्तक पर गंगा और चंद्रमा उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। नाग का अर्थ है समय का नियंत्रण, भस्म मृत्यु का प्रतीक है, गंगा पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है और चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक है। भगवान शिव का अस्तित्व केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दर्शन के रूप में। वे सृजन, स्थिति और संहार के प्रतीक है और उनके बिना सृष्टि का चक्र अधूरा है। उनका व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन, त्याग और तपस्या का महत्व कितना अधिक है। वे न केवल संहारक है बल्कि पालनकर्ता भी हैं। उनके तांडव और ध्यान दोनों में संसार की गति समाहित है। भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर जो भी कथाएं हैं, वे यह समझाती हैं कि शिव अजन्मा और अनंत हैं। वे समय और स्थान से परे हैं और ब्रह्मांड के हर कण में व्यापक हैं। उनकी कथाओं में सृष्टि के निर्माण, स्थिति और संहार का रहस्य छिपा हुआ है। शिव का स्वरूप एक रहस्य है जिसे समझना मानव मस्तिष्क के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन उनकी पूजा और उनके प्रतीकों और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में हमें शिव के अनादि और अनंत स्वरूप का आभास होता है। आपको शिव जी की कथा, शिव जी के जन्म की कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।